षटकर्म का परिचय। इंट्रोडक्शन टू षटकर्म। षटकर्मों के माध्यम से इड़ा और पिंगला, जो प्राण के दो मुख्य प्रवाह हैं, का संतुलन स्थापित होता है। इस संतुलन से शारीरिक और मानसिक शुद्धता तथा सामंजस्य प्राप्त होता है। षटकर्म शरीर में उपस्थित वात, पित्त, कफ, कफ श्लेष्मा, इन तीनों दोषों को संतुलित करते हैं। आयुर्वेद और हठयोग के अनुसार इन तीनों दोषों में असंतुलन ही रोगों का कारण बनता है। प्राणायाम और योग की उच्च साधनाओं से पहले षटकर्मों का अभ्यास किया जाता है ताकि शरीर रोग मुक्त हो जाए और आध्यात्मिक मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो। महत्वपूर्ण चेतावनी। ये शक्तिशाली क्रियाएं सिर्फ किताब पढ़कर या अनुभवहीन व्यक्ति से सीखकर कभी नहीं करनी चाहिए। परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी दूसरों को सिखाने का अधिकार रखता है जब उसने स्वयं गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो। इन क्रियाओं का प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए, जिसमें यह ज्ञान शामिल हो कि कब, कैसे और किस व्यक्ति के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त है। श्लोक 12 हथा योगा टेक्स्ट। धौतिर्बस्तिस तथा नेति, लौलिकी त्राटकन तथा कपालभातिश्च चैतानि, षटकर्माणि समाचरेत। श्लोक का अर्थ। षटकर्मों का अभ्यास इस क्रम में किया जाता है। धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी नौली, त्राटक, कपालभाति, ये सभी षटकर्म शरीर को शुद्ध करते हैं। इनका उद्देश्य केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि भी है। जब शरीर शुद्ध होता है तो आंतरिक विकार दूर होते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। बिना शुद्धि के शरीर योग की उच्च साधनाओं के लिए तैयार नहीं होता। शुद्धि और दीर्घायु। शुद्धि के बाद मनुष्य इस पृथ्वी पर दीर्घायु जीवन जीता है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक जी सकता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहे और रोग मुक्त हो तो 100 वर्ष या उससे अधिक जीना स्वाभाविक है। जब शरीर में अशुद्धियां और असंतुलन नहीं होते तो कोशिकाओं की संरचना लंबे समय तक सही बनी रहती है। रोगों का मूल कारण। सभी रोगों का मूल कारण शरीर में उपस्थित अशुद्धियां हैं। अशुद्धि का अर्थ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक अशुद्धि भी शामिल है। शारीरिक एवं आहार असंतुलन। शारीरिक अशुद्धि मुख्य रूप से आहार, उसके गुण और दोषों से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, अक्सर भोजन का समय शरीर की आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। बहुत से लोग देर से उठते हैं, सुबह का नाश्ता 10 बजे करते हैं, दोपहर का भोजन 2 बजे और रात का खाना 8 से 9 बजे के बीच करते हैं। इसके अलावा भोजन में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिनमें कृषि में उपयोग किए गए उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष भी शामिल हैं। इन अशुद्धियों को भोजन से पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकांश लोग खरीदे हुए भोजन पर निर्भर हैं। लेकिन भोजन के समय में कुछ परिवर्तन अवश्य किए जा सकते हैं ताकि वे शरीर की प्राकृतिक दिनचर्या के अनुरूप हों। इसका परिणाम स्वास्थ्य में सुधार के रूप में दिखाई देता है। भोजन के समय का सिद्धांत। वैदिक परंपरा में कहा गया है कि भोजन सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना चाहिए, लेकिन आजकल अधिकांश लोग इस विचार को नहीं मानते और इस सलाह का पालन नहीं करते। हालांकि जैन धर्म आज भी कठोर आहार अनुशासन का पालन करता है। सवाल उठता है, सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भोजन क्यों नहीं करना चाहिए?
इस सिद्धांत के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है जो शरीर की जैविक घड़ियों से जुड़ा हुआ है। सोलर प्लेक्सस पाचन तंत्र से जुड़ा होता है और सूर्य द्वारा सक्रिय होता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यह स्पष्ट करता है कि इस सरल नियम का पालन करना रोगमुक्त रहने की दिशा में पहला कदम है। आयुर्वेद का दूसरा नियम शरीर को रोगमुक्त रखने का दूसरा नियम, जिसे आयुर्वेद में विशेष रूप से बताया गया है, यह है पेट का 50% भाग भोजन से, 25% भाग पानी से और शेष 25% खाली होना चाहिए। लेकिन वास्तव में लोगों की भोजन करने की आदतें इस मॉडल से काफी भिन्न हैं। जब भोजन स्वादिष्ट होता है तो लोग आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, जिससे लालच और तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है। उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और पेट से जुड़ी बीमारियां अक्सर इसी कारण होती हैं। रोग तब उत्पन्न होते हैं जब वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। भोजन की मात्रा और पाचन योग में बताया गया तीसरा नियम यह है कि भोजन दिन में 2 या 3 बार ही किया जाना चाहिए, अधिक नहीं। पेट को इस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि भोजन चाहे कम हो या अधिक, पाचन रस समान मात्रा में ही निकलते हैं। पेट बिस्किट और पूर्ण भोजन में अंतर नहीं करता, वह समान पाचन रस उत्पन्न करता है। यदि हर 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा खाया जाए तो पेट को 10 गुना अधिक पाचन रस बनाना पड़ेगा। इससे पेट में अल्सर, हर्निया और संभवतः यकृत, लिवर को क्षति या गुर्दों की विफलता हो सकती है। यदि सभी लोग संतुलित आहार और नियमित समय पर भोजन करें तो 80% रोग समाप्त हो सकते हैं। रोगों के कारण मानसिक तनाव शरीर में विकारों का दूसरा कारण मानसिक तनाव है। यह सोचने के तरीके से जुड़ा होता है। यदि मन दुखी, तनावग्रस्त, चिंतित या विचलित हो तो भूख समाप्त हो जाती है और व्यक्ति खाने में रुचि नहीं लेता। जब मन किसी बाहरी स्थिति या मानसिक अवस्था में अत्यधिक उलझा रहता है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। नकारात्मक विचार, चिंता और मानसिक अशांति शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं और रोग उत्पन्न होने लगते हैं। भावनात्मक तनाव शारीरिक रोगों का तीसरा कारण भावनात्मक चिंता है। चिकित्सा विज्ञान ने इसे सुंदर रूप से समझाया है। यह सिद्ध हो चुका है कि जब व्यक्ति खुशी या दुख की अवस्था में होता है तो एड्रेनालिन नामक हार्मोन एड्रेनल ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह स्राव शरीर को अत्यधिक सक्रिय कर देता है। जब कोई व्यक्ति किसी से झगड़ता है तो एड्रेनालिन स्रावित होता है, जिससे श्वसन की गति बढ़ जाती है, हृदय गति तेज हो जाती है और इंद्रियां तुरंत सतर्क हो जाती हैं। यह लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया है जो खुशी और दुख दोनों अवस्थाओं में होती है। आंतरिक अशांति चौथा कारण आध्यात्मिक है। यह आंतरिक या मानसिक अशांति अस्थिर मन, संस्कारों और कर्मों की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। ये सभी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक सभ्यता भौतिकता में गहराई से उलझी हुई है, लेकिन षटकर्म योग की एक पूर्ण प्रणाली का हिस्सा हैं, जो पूरे व्यक्ति पर कार्य करती है, केवल शरीर पर नहीं। षटकर्म अभ्यास वे अभ्यास जो आंतरिक अंगों के कार्य को नियंत्रित करते हैं
और उन्हें रोग मुक्त बनाते हैं। अब समझाए जा सकते हैं। 1. धौती क्रिया। पहली क्रिया धौती है, जो पेट और पाचन नली की शुद्धि से संबंधित है। धौती के प्रकार। धौती के 4 प्रकार होते हैं: अंतर्धौती, दंत धौती, हृद धौती और मूल शोधन। धौती को पानी के साथ, कपड़े के साथ या वायु के माध्यम से किया जाता है। ये विधियां पेट में जमा अनेक अशुद्धियों को दूर करने में सहायक होती हैं। धौती से अपच, कब्ज, आंत्र विकार, चिड़चिड़ा आंत्र, इरिटेबल बॉवेल, पेट का फूलना और अत्यधिक अम्लता जैसे रोगों में लाभ होता है। 2. बस्ती क्रिया। दूसरी क्रिया बस्ती है, जो यौगिक एनीमा है। इसमें जल को गुदा मार्ग से भीतर लिया जाता है और कुछ समय तक बड़ी आंत में रोका जाता है। यह पानी छोटी आंत में प्रवेश नहीं करता, बल्कि बड़ी आंत में ही रहता है। कुछ समय बाद पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे सामान्य एनीमा में होता है। अंतर केवल इतना है कि एनीमा में नली ट्यूब का उपयोग किया जाता है। बस्ती अधिक प्राकृतिक और अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यदि एनीमा में अत्यधिक बल लगाया जाए तो शरीर के भीतर खरोंच, आंतरिक चोट और रक्तस्राव की संभावना रहती है। अपशिष्ट पदार्थ विषैले होते हैं और यदि वे किसी घाव के संपर्क में आए तो संक्रमण हो सकता है। इसलिए योग में एनीमा के स्थान पर बस्ती की सिफारिश की जाती है। हालांकि इस क्रिया को करने से पहले उचित अभ्यास आवश्यक है और सीखते समय रबर ट्यूब या कैथेटर की आवश्यकता होती है। 3. नेति क्रिया। तीसरी क्रिया नेति है, जो नासिका शुद्धि है। यह क्रिया नाक, कान और गले की सफाई करती है और ईएनटी विशेषज्ञ के कार्य के समान है। यह एक सरल अभ्यास है। महर्षि घेरंड ने नेति का एक प्रकार बताया है, जिसमें धागे को नासाछिद्रों से निकाला जाता है। दूसरे प्रकार में एक नासाछिद्र में पानी डाला जाता है, जो दूसरे नासाछिद्र से बाहर निकलता है। इस अभ्यास के लाभ तुरंत अनुभव होते हैं, क्योंकि यह नाक की नलियों और साइनस को साफ करता है। नेति विशेष रूप से लाभकारी है साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, सिरदर्द, माइग्रेन, लगातार माथे का दर्द, कमजोर दृष्टि, आंखों की थकान, पढ़ने के बाद आंखों से पानी आना, आंखों में जमा दर्द और कानों की छोटी समस्याओं में, जैसे अत्यधिक या कठोर मैल, जो निकालते समय कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। नेति गले की जलन को भी कम करती है। लौलिकी क्रिया। नौली। चौथी क्रिया लौलिकी है, जिसे नौली भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो पेट के सभी अंगों की मालिश करता है और उन्हें सुदृढ़ बनाता है। यह अभ्यास अपच, भूख की कमी और आंत्र कृमियों से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह अतिरिक्त वात अर्थात वायु को दूर करने में भी सहायक है। 5. त्राटक। पांचवी क्रिया त्राटक है। यह अभ्यास एकाग्रता को स्थिर करता है और नेत्र दोषों को दूर करने में सहायक होता है। त्राटक तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। यह अनियंत्रित तंत्रिका गतिविधियों को कम करता है, जैसे आंखों का बहुत तेज झपकना। त्राटक से आंखों का तनाव, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और अन्य नेत्र समस्याओं में राहत मिलती है। स्वस्थ शरीर में
त्राटक का अभ्यास करने से कई लोगों को चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं रहती। 6 कपालभाति। छठी क्रिया कपालभाति है। यह एक श्वसन तकनीक है जो सिर को शुद्ध करती है और फेफड़ों की अशुद्धियां दूर करती है। यह श्वासनली ट्रेकिया को साफ करती है और शरीर को रोगमुक्त बनाती है। इससे रक्त शुद्ध होता है, अधिक ऑक्सीजन शरीर में जाती है और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कपालभाति स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के असंतुलन और मानसिक विकारों को सुधारने में सहायक है। यह कमजोर स्मरण शक्ति में भी उपयोगी है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में किए गए शोध से पता चला है कि वृद्ध लोगों में स्मृति धारण क्षमता पवनमुक्तासन भाग 1 और कपालभाति का 6 महीने अभ्यास करने से बेहतर हो सकती है। यहाँ हमने घेरंड संहिता के अध्याय षटकर्म का परिचय समझा। आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक षटकर्म को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।